नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से आज फिर से आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुरानी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहें। दोस्तों, आज हमारे पास एक बोर्ड रिपेयर होने के लिए आया है जो कि वन प्लस कंपनी के अंदर ये जो बोर्ड है वो लगा हुआ है। इसका जो बोर्ड है सिर्फ बोर्ड रिपेयर होने के लिए आया है। आईआर और इसका डोंगल और ये इसका स्विच जो है वो साथ में है हमारे पास। और इसका जो नंबर है, बोर्ड नंबर है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप बोर्ड नंबर देख सकते हैं। तो ये वन प्लस कंपनी के अंदर लगा हुआ बोर्ड है। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ इसके अंदर फॉल्ट क्या था जो हमने रिपेयर किया और किस तरीके से रिपेयर किया है। पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मैं आज दूंगा कि किस तरीके से अगर आपके पास प्रॉब्लम इस तरीके का आता है तो कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है और कैसे आपको रिपेयर करना है। जब आपके पास परफेक्ट नॉलेज होती है, पूरी नॉलेज होती है या आपके पास पूरे टूल्स होते हैं तो आप किसी भी फॉल्ट को बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, जैसा कि हमने आज इसको किया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चले कि कहाँ पे किस तरीके से आपको ये चेकिंग करनी है। तो ये बोर्ड जो था किसी टेक्नीशियन का मेरे पास आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम था, इसका जो पावर सप्लाई था वो नहीं बन रहा था। इसके सप्लाई बंद थी, इसके अंदर नो पावर में था ये। इसमें इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं आ रहा था। और जब हम इसको चेक करने बैठे तो ये टेक्नीशियन का सेट था, तो उसने क्या किया है, यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करके देखा हुआ है। थोड़ा क्लोज यहाँ पे 431 जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर आप कह सकते हैं, आईसी कह सकते हैं, ये भी चेंज किया हुआ था। और कुछ रेजिस्टेंस वगैरह भी यहाँ पे छेड़छाड़ की हुई थी। उसने रिपेयर करने की जब कोशिश की है तो इसको इस तरीके से उसने चेक किया है, क्योंकि इसका जो मॉसफेट था ये शॉर्ट नहीं था और बिल्कुल सही बोल रहा था। तो उसने यहाँ पे जो सेकेंडरी का जो पोर्शन है, यहाँ पे पार्ट्स है, इनको चेक किया था चेंज करके या उसको निकाल के चेक किया होगा। तो ये बोर्ड हमारे पास रिपेयर होने आया। तो हमने इसको पहले तो इसको ऐसा बोर्ड आपके पास कभी भी रिपेयर होने के लिए आता है, जब कभी भी आपके पास इस तरीके का बोर्ड आता है, चाहे वो वन प्लस का है या कॉम्बो बोर्ड है या कोई भी पावर सप्लाई आपके पास रिपेयर होने आती है, तो किस तरीके से उसको चेक करना होता है। जैसे कि इस कन्फ्यूजन में हम लोग रह जाते हैं कि प्रॉब्लम हमारा, जैसे कि ये मॉसफेट अभी ओके था तो हम सोचते हैं कि हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है ओके है, प्रॉब्लम हमारा सेकेंडरी में है, या हम सोच लेते हैं कि सेकेंडरी हमारा ओके है तो प्रॉब्लम हमारा प्राइमरी सेक्शन में है। तो इन उलझनों में हम उलझ जाते हैं और प्रॉपर तरीके से हम इसका काम नहीं कर पाते, इसको चेक नहीं कर पाते हैं। हम मॉसफेट बदलते हैं, आईसी बदलते हैं, कपलर बदलते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसे बदल के हम लोग ट्राई करते हैं। तो इस तरीके सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्राइमरी साइड है या सेकेंडरी साइड है। तो आज मैं आप लोगों को ये जानकारी यहाँ पे दूंगा कि किस तरीके से आप अपने टूल्स के माध्यम से ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको चेक करने का कि प्रॉब्लम किस साइड है। इसी तरीके से हमने इसको रिपेयर किया है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ सारी डिटेल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास जो पावर सप्लाई है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जिसको हम शॉर्ट किलर के यूज में भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक इसके अंदर यहाँ पे 30 वोल्ट तक का आप सप्लाई भी यहाँ पे आउटपुट ले सकते हैं, प्लस माइनस की जो 2 वायर लगा के। तो ये वेद प्रकाश सर ने जो हम लोगों को एक पावर सप्लाई बना के दिया हुआ है, तो इससे हमने किस तरीके से इसको चेक किया है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले तो इसका जो ये लीड है, मेल लीड जो मैंने यहाँ पे लगा रखी है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट पे हमने इनको लगा दिया है। जो ग्राउंड है वो ग्राउंड पे, और जो 12 वोल्ट का डायोड है, जो 12 वोल्ट का यहाँ पे जैक भी बना हुआ है, 12 वोल्ट पे हमने अपना जो रेड प्रोब है उसको लगा दिया है। तो हमने इससे तो सबसे पहले तो हम अपना बोर्ड भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं इसको सप्लाई दूंगा यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 12 वोल्ट का सप्लाई दिया है और हमारा जो सेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर सप्लाई, यहाँ पे इसके अंदर इंडिकेटर आ गया है। और हम जब ऑन करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों,
यहाँ पे जैसे ही मैंने ऑन किया तो हमारा जो सेट है वो ऑन भी हो गया। एक चीज़ तो ये इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो बोर्ड है, आगे का जो बोर्ड है, आगे का सेक्शन है वो सही है या नहीं है। दूसरा, इससे हम पावर सप्लाई को कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि अभी मैंने 12 वोल्ट और ग्राउंड पे हमारी ये प्रॉब लगा रखी है, अभी मैंने इसको बंद कर दिया है सप्लाई को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में यहाँ पे ऑटो कपलर जो लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये ऑटो कपलर की 3 नंबर और 4 नंबर की पिन इस साइड है और 1 नंबर और 2 नंबर पिन जो है सेकेंडरी साइड है इस साइड, और 3 और 4 नंबर पिन इस साइड है। अब हमको सबसे पहले कंफर्म करना है कि प्रॉब्लम इस साइड है सेकेंडरी में या प्राइमरी में। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारे मीटर की, मल्टीमीटर की प्रोब को रखना है और मीटर को हमें रेजिस्टेंस की रेंज में रखना है और इसको हमें सप्लाई जो है वो अप्लाई करनी है। जो आउटपुट में 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट पे आप 11.5 12 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं। 12 से कुछ पॉइंट 2 पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं। जैसे ही हम उसको 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे देंगे आउटपुट पे, तो यहाँ पे जो 3 और 4 नंबर का ऑटो कपलर का पिन रहता है, यहाँ पे लगभग 200 ओम 210 ओम के करीब का रेजिस्टेंस जो है हमें मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे 210 या 20 ओम तक का रेजिस्टेंस मिलता है आउटपुट में 12 वोल्ट की सप्लाई अप्लाई करने के बाद, तो हमारा जो ये वाला सेक्शन है, हमारा सेकेंडरी सेक्शन है, वो ओके माना जाएगा और हमारा जो प्रॉब्लम रहेगा वो इस प्राइमरी के सेक्शन में रहेगा। अगर यहाँ पे हमारे 200 ओम तक की रेजिस्टेंस नहीं होती है जब हम आउटपुट में 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम जो रहेगा वो हमारी सेकेंडरी की तरफ रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करके बताता हूँ। जैसे कि अभी हम लोगों ने किया, इसको हमने हालांकि रिपेयर कर दिया है। इसके प्राइमरी में और सेकेंडरी दोनों में प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसको रिपेयर करने की कोशिश करने वक्त कुछ पार्ट्स यहाँ पे चेंज किए गए हैं, तो प्रॉब्लम हमारा प्राइमरी में भी था, सेकेंडरी में भी था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आपको चेक करना है। यहाँ पे दोस्तों हमने इसको 12 वोल्ट अप्लाई कर दिया है, आप देख सकते हैं हमारे जो आउटपुट पे। और यहाँ पे जो प्रॉब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 और 4 नंबर पे रखी हुई है। और अब मीटर में आप नज़र मार सकते हैं 208 ओम, सॉरी प्रॉब जो है वो हिल गया था, 204-5 ओम तक का यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें दिखा रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस आपको दिखाता है तो आपका जो सेकेंडरी का सेक्शन है, जो 431 का सेक्शन है, वो ओके है, जो कि हमने यहाँ पे ओके कर लिया। पहले इसमें यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी वो हाई दिखाता था, यहाँ पे के या मेगा में दिखाता था जब हम इस पर 12 वोल्ट अप्लाई करते थे। तो हमें पता चल गया कि हमारा प्रॉब्लम अभी इस साइड है। तब हमने इसमें ये 431 जो है वो चेंज किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एक 431 हमने चेंज किया और ये ऑटो कपलर जो है वो चेंज किया है, दोनों हमने चेंज किए। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो 210 ओम 205 ओम के करीब आया। इसके बाद हमें पता चल गया कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो इस साइड था, वो निकल गया है। उसके बाद भी इसके अंदर सप्लाई जो थी वो नहीं बन रही थी। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आया, एक बार यहाँ पे सप्लाई बनती थी, एक बार जैसे ही हम ऑन करते थे 12 वोल्ट आता था और उसके बाद 12 वोल्ट जो था वो बंद हो जाता था। फिर हमारा जो सेक्शन था प्राइमरी में हमें पता चला प्रॉब्लम है, तो हमने प्राइमरी को जब अच्छे से चेक किया बाद में, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो ये रेजिस्टेंस ग्राउंड की होती है सोर्स पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.22 ओम या 0.33 ओम। तो ये वाला जो पैरेलल में एक जीनर लगा हुआ है, ये डायोड, जीनर डायोड, ये वाला जो डायोड था वो शॉर्ट था। मैं आप लोगों को ये इसकी भी कंटिन्यूटी दिखा देता हूँ। ये जो डायोड है, हम इसको जब चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.5 ओम। तो ये कम्प्लीटली जो जीनर लगा हुआ था, जो डायोड, ये जीनर डायोड था, ये शॉर्ट था यहाँ पे, ये वाला। तो इसको हमने ओपन कर दिया है। तो इस तरीके से हमें फॉल्ट का पता चला। पहले हमें सेकेंडरी को रिपेयर किया, उसके बाद प्राइमरी का ये जीनर था, ये ओपन था, शॉर्ट था, इसको ओपन किया। अब मैं आप लोगों को बोर्ड भी ऑन करके दिखाता हूँ हमारी पावर सप्लाई से।
अभी हमने ये प्रॉब लगाई थी, इसको निकाल दिया है, अलग रख दिया है, और अब हम इसको पावर सप्लाई दे रहे हैं। इधर पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी हमारा जो बोर्ड है वो ऑन हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर आ रहा है और हम इसको ऑन करेंगे यहाँ पे दोस्तों। हमारा सेट जो है वो ऑन हो गया है। हम इसका जो VCC है पैनल का वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो पैनल VCC है वो भी 12 वोल्ट बन गया है। इसका मतलब हमारा जो बोर्ड है वो ऑन हो गया है। तो इस तरीके से अगर आपके पास टूल रहते हैं, आप यहाँ पे 12 वोल्ट का अडोप्टर भी यूज कर सकते हैं आउटपुट के लिए। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का सप्लाई जो है वो रहता है, तो आप यहाँ से कम ज़्यादा वोल्टेज कर सकते हैं, एम्पियर कम कर सकते हैं। आप 11 वोल्ट 12 वोल्ट इस तरीके से अप्लाई करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप पावर सप्लाई या बोर्ड रिपेयर करने बैठते हैं तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि प्रॉब्लम हमारा किस साइड है। तो जैसे कि हमने पहले इसमें कंफर्म किया, हमारा प्रॉब्लम सेकेंडरी में था, इसको हमने पहले रिपेयर किया। उसके बाद जब सेकेंडरी रिपेयर हुआ तो हमको पता चला कि अभी प्रॉब्लम जो है प्राइमरी में भी है। तो हमने इस प्राइमरी के सेक्शन को चेक किया और यहाँ पे जो ये जीना डायोड ओपन शॉर्ट था, इसको हमने ओपन करके यहाँ पे बोर्ड को रिपेयर किया है। तो अगर आपके पास सही से टूल रहेंगे, अगर आपके पास पूरा नॉलेज रहेगा, तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से किसी भी पावर सप्लाई को बहुत ही इजीली जेन्युइन रिपेयर कर सकते हैं, ना कि मॉड्यूल के द्वारा। तो इस तरीके से हमने बोर्ड को रिपेयर किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।